हाय एवरीवन, मेरा नाम है सक्षम शर्मा और आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं डिजिटल लॉजिक। और डिजिटल लॉजिक का सबसे पहला चैप्टर जो हम पढ़ने वाले हैं वो है हमारा नंबर सिस्टम। ओके, सो नंबर सिस्टम पहले इसकी डिफाइन से ही स्टार्ट करते हैं कि नंबर सिस्टम हम पढ़ ही क्यों रहे हैं और होता क्या है, मतलब नंबर सिस्टम का मतलब क्या है इसमें। देखो, नंबर सिस्टम सिंपल, इट्स अ वे ऑफ काउंटिंग थिंग्स। जैसे कि अभी बहुत सारी चीज़ें क्या करते हो, काउंट करते होगे, जैसे कि कितने स्कूल हैं, है ना, या फिर कितने ग्रेप्स हैं, कितने एप्पल्स हैं, तो ये सारी चीज़ों को हम काउंट भी करते हैं। एंड नंबर सिस्टम की एक और हम कह सकते हैं, इट इज़ अ वे ऑफ काउंटिंग थिंग्स और वे टू रिप्रेजेंट नंबर्स। ओके, यानी कि हम उनको काउंट कर रहे हैं और उनको हम रिप्रेजेंट कैसे कर रहे हैं, यही हमारा क्या होता है, नंबर सिस्टम होता है। सो नंबर सिस्टम का मतलब क्या है, वेज ऑफ काउंटिंग थिंग्स, वेज ऑफ काउंटिंग थिंग्स, या फिर हम कह सकते हैं ways to represent numbers। ओके, सो नंबर सिस्टम का मतलब ही मुझे समझ में आ गया, यानी कि मैं कोई भी चीज को क्या कर रहा हूँ, काउंट कर रहा हूँ और उसको रिप्रेजेंट कैसे करूंगा। तो बोलोगे रिप्रेजेंट तो एक तरीके से करेंगे, मान लो 5 एप्पल है, 5 क्या है, 5 एप्पल है, तो मैंने 5 कर दिया उन नंबरों को रिप्रेजेंट। लेकिन अलग अलग तरीके से भी तो रिप्रेजेंट करते हैं। कौन कौन से अलग अलग तरीके होते हैं वो सब हम देखते हैं, ठीक है। यानी कि बस हमें बस डिफाइन समझ में आना चाहिए कि हम चीज़ों को काउंट करेंगे और उनको रिप्रेजेंट करेंगे। कैसे करते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले हम बढ़ते हैं रोमन नंबर सिस्टम पे। रोमन सिस्टम, रोमन सिस्टम में क्या होता है हमारा, अब देखो इसमें तो रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले हमने थर्ड में पढ़ा था रोमन सिस्टम। ओके, तो जैसे कि यहाँ पर आपके पास क्या है, एक एप्पल है, ये रहा दूसरा एप्पल, ऐसे ही यहाँ पर 4 एप्पल हैं, ठीक है। अब इसको रोमन नंबर सिस्टम में आपको क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे और अपना सीखते जाएंगे। तो यहाँ पर रोमन नंबर सिस्टम में हम देख रहे हैं ये 2 एप्पल हैं। 2 एप्पल को हम कैसे करते हैं रिप्रेजेंट, ऐसे करते हैं। सेकंड क्लास को ऐसे तो लिखते हैं, ऐसे 4 एप्पल को क्या लिखते हैं, 4 एप्पल को ऐसे लिख दिया। ये सब तो हमें लिखना आता है, 12 तक तो कम से कम लिखना आता ही है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हुआ, रोमन नंबर सिस्टम हो गया। ये इंपॉर्टेंट नहीं है रोमन नंबर सिस्टम, कोई आपसे नहीं पूछेगा गेट में, लेकिन हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर नंबर सिस्टम को समझ रहे हैं। उसके बाद हम धीरे धीरे करके क्या कर रहे हैं, आगे चीजें समझते हैं, ठीक है। तो रोमन नंबर सिस्टम हमें समझ में आया कि हाँ, कि हम नंबर क्या कर रहे हैं, थिंग्स को काउंट कर रहे हैं। वेज ऑफ काउंटिंग थिंग्स, हम क्या कर रहे हैं, 2 एप्पल है, मैं इसको काउंट कैसे करूँ, मुझे पता चलेगा ये 2 एप्पल हैं, ठीक है। अब मैं उसको रिप्रेजेंट कैसे करूंगा, रोमन नंबर सिस्टम में मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। क्या और भी तरीके के सिस्टम होते हैं, कि हाँ और भी तरीके के हमारे क्या होते हैं, सिस्टम होते हैं। अब जैसे कि सेकंड हमारा सिस्टम है यूनरी सिस्टम। यूनरी सिस्टम, यूनरी सिस्टम में क्या होता है सिंबल, इसमें सिर्फ और सिर्फ 1 होता है सिंबल, ठीक है। क्या होता है इसका सिंबल, इसका सिंबल होता है सिर्फ 1 सिंबल होता है, 1 सिंबल। यानी कि सिर्फ और सिर्फ एक सिंबल का यूज करके क्या करता है, ये नंबर को रिप्रेजेंट करता है, सिर्फ इस 1 का यूज करके। जैसे कि यहाँ पर 2 एप्पल है। अब यूनरी नंबर सिस्टम में अगर आपको 2 एप्पल को रिप्रेजेंट करना है तो आप सिंपल लिखोगे 1 2, ये हो गए हमारे 2 नंबर, 2 एप्पल्स, ठीक है। ये 2 एप्पल्स, ठीक है। तो ये आप 2 डंडियों से बस रिप्रेजेंट कर दोगे। 4 एप्पल होंगे, चार एप्पल हैं अगर हमारे पास, तो उसको हम बस 4 डंडियों से रिप्रेजेंट करेंगे, 1 2 3 4। जैसे कि बेबी काउंटिंग होती है ना, बेबी जैसे काउंट करता है, कि जैसे बोलेंगे ये कितने एप्पल्स हैं, तो वो काउंट करेगा 1, अब बोले जितने एप्पल हैं उतने स्टिक्स ले दो। एक एप्पल है तो एक स्टिक लगा दी, दूसरा एप्पल है तो दूसरी स्टिक लगा दी। उसका हम क्या करते हैं, उसको काउंट करते हैं 1 2, है ना, तो 2 एप्पल हो गए, तो वो ऐसे काउंट करता है। तो यूनरी नंबर सिस्टम में हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ 1 हमारे पास एक सिंबल होता है, उसी के बेसिस पे हम क्या कर रहे होते हैं, काउंटिंग कर रहे होते हैं। जितने एप्पल हैं उतनी हम स्टिक लगा देंगे, उसके बाद हम स्टिक्स को क्या कर लेंगे, काउंट कर लेंगे। तो हमारे पास ये हो गया यूनरी नंबर सिस्टम, ये, ठीक है। और भी तरीके के नंबर सिस्टम होते हैं, सब में हम क्या कर रहे होंगे, काउंट कर रहे होंगे थिंग्स को और उसको रिप्रेजेंट कर रहे होंगे उनकी जो भी फॉर्म्स हैं। नेक्स्ट अब हम बढ़ते हैं हम सबका फेवरेट नंबर सिस्टम, जो कि है
डेसिमल नंबर सिस्टम। ओके, थर्ड डेसिमल सिस्टम। ठीक है, डेसिमल सिस्टम, डेसिमल सिस्टम हम सबको आता ही है, हम सब लोग करते जाते हैं। डिजिट्स की फॉर्म, डिजिट्स में लिखता हूँ क्या, इसके क्या क्या सिंबल्स होते हैं, इसके 10 सिंबल्स होते हैं। 10 सिंबल्स कौन कौन से इसके 10 सिंबल्स होते हैं? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 10 सिंबल होते हैं। 0 से 9, ये 10 सिंबल से हम डेसिमल नंबर सिस्टम को रिप्रेजेंट करते हैं। ज़्यादातर हम इसमें अपनी काउंटिंग करा करते हैं, है ना। 10 एप्पल को दर्शाना तो 10 से दर्शा दिया, वैसे करके हम बना सकते हैं। इन सभी कॉम्बिनेशंस बना के भी हम उसको क्या करते हैं, नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। अब देखो आगे क्या है यहाँ पर, जैसे कि एग्जांपल मैं लेना चाहूँगा। यहाँ पर एग्जांपल मैंने लिया 2259। ओके, ये मैंने एग्जांपल लिया, कोई भी नंबर मैंने लिख दिया रैंडम सा। तो मैं क्या करूँ, इसकी पोजीशन क्या है, 10 की पावर 0, इसकी पोजीशन क्या है, 10 की पावर 1, ऐसे ही ये 10 की पावर 2, ऐसे ही ये 10 की पावर 3। यानी कि नंबर लिखे कैसे गए हैं, 2259 कैसे लिखा गया है, ये ऐसे लिखा गया है 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 प्लस 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1 प्लस 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर 0। और किसी भी नंबर की पावर 0 1 होता है, ये पता होना चाहिए आपको। तो इसी को हम जब सॉल्व कर देते हैं, 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 कितना होगा, 2000 प्लस कितना होगा, 200 प्लस 50 प्लस 1। किसी भी नंबर की पावर 0 1 होता है। ठीक है, कोई भी नंबर ले लो, जैसे 1000 ले लो, लेकिन उसकी पावर अगर आपने 0 कर दी तो भी वो 1 के इक्वल होता है। ठीक है, कोई भी नंबर ले लो x, उसकी पावर अगर 0 कर दो तो वो 1 के इक्वल होता है। ये याद रखना, नहीं पता हो तो वैसे बहुत बेसिक सी थिंग है। इसको जब सम कर देंगे तो ये आ जाता है हमारा। ठीक है, इसको जब सम कर दोगे तो ये आ जाएगा। तो ये नंबर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इंस की फॉर्म में। यहाँ पर क्या हो रहा है, रिप्रेजेंटेशन। हम यहाँ पे इसको एक्सपेंड कर रहे हैं, एक्सपेंडेड फॉर्म हमने बहुत सारे करे हैं स्कूल में, तो मैं इसको एक्सपेंड करके दिखाता। ठीक है, कि असलियत में हो क्या। ये मैंने क्यों दिखाया, क्योंकि ये जो हमारी चीज होगी ये अब काम आएगी हमारी बाइनरी नंबर सिस्टम में, जो कि कंप्यूटर समझता है। ठीक है, तीसरा हो गया हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम जो हम समझते हैं, लेकिन अब हम अगला पढ़ेंगे बाइनरी नंबर सिस्टम जो कि कंप्यूटर समझता है, उसमें ये वाली चीजें भी काम आने वाली हैं। तो मैं आपको रिलेट कर रहा हूँ, आपको जो पता है, आपको क्या पता है, हमको पता है डेसिमल नंबर सिस्टम, ये सारी चीजें तो मुझे पता है, ये ऐसे काम करती है तो मुझे पता है। लेकिन जब हम बाइनरी में करेंगे तो आपको थोड़ा सा अनफैमिलियर सा ना लगे, आपको बस कन्वर्जन करने में, मतलब कि आपको आपके दिमाग में डेसिमल नंबर सिस्टम पूरा क्लियर है, अब उसको मैं क्या करूँगा, रिलेट कर दूंगा बाइनरी नंबर सिस्टम से, जो कि आ जाएगा फिर। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो हम सिंपली क्या करते हैं, बस इन दोनों को मल्टीप्लाई करके और प्लस कर देते हैं फिर। ठीक है, तो ये होता है हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम। नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम। फोर्थ हो गया हमारा बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी सिस्टम, बाइनरी सिस्टम में कौन कौन से सिंबल होते हैं, कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज समझता है, 0 1। तो बाइनरी नंबर, बाइनरी का मतलब क्या हो गया, 2 हो गया, तो इसमें सिर्फ हमारे 2 सिंबल्स होते हैं, 2 सिंबल्स रहते हैं, 0 और 1। इसमें सिर्फ हमारे 2 सिंबल रहते हैं, 0 और 1। उसी के बेसिस पे हम सब काम करते हैं, यानी कि कंप्यूटर पूरा का पूरा किस पे काम करता है, हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज, यानी कि 0 1 पे ही वो क्या करता है, पूरा का पूरा काम कर रहा होता है। ठीक है, अब इसको हमने यहाँ पर देख लिया। तो हाँ, अब जो एग्जाम्पल हमने बाइनरी में लिखा था, अब मैं क्या करता हूँ, सॉरी, जो एग्जाम्पल हमने डेसिमल में लिखा था, अब हम इसे बाइनरी में क्या रिलेट करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी, हम ऐसे क्यों करना है। जैसे कि मैं कुछ नंबर लिखता हूँ रैंडम सा, 1 1 0 0 1। अब ये मेरा क्या है, ये मेरा बाइनरी फॉर्म है, मैंने कोई भी नंबर को यहाँ पे क्या कर दिया, बाइनरी फॉर्म उसकी लिख दी। अब मैं आपसे कह रहा हूँ इसका डेसिमल नंबर क्या होगा, मुझे तो डेसिमल समझ में आता है ना,
कि मुझे बाइनरी समझ में आता नहीं है, कंप्यूटर को बाइनरी आता है, तो बाइनरी कंप्यूटर ने जनरेट किया, लेकिन मुझे समझना है ये नंबर क्या है, तो मैं कैसे समझूँ उसे। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट चीज़ शुरू हो गई है, ठीक है, डेसिमल वाले से इंपॉर्टेंट चीज़ शुरू हो गई है, वो सब तो बेसिक वो मतलब शुरुआत करने के लिए जो सब चीज़ें बताता हूँ बताई थी, डेसिमल से असली चीज़ स्टार्ट होगी। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, सब में काम आएगा ये वाला चीज़ है, बाइनरी से तो और इम्पोर्टेंट हो गया। तो यहाँ पर क्या है, ये बाइनरी है, उसका मुझे डेसिमल करना है। अब कैसे करूँगा, इस बिट को डेसिमल में क्या कर देते, डेसिमल में यहाँ पर 10 की पावर 0 लिख रहा था, ऐसी 10 की पावर 1, 10 की पावर 0 लिख रहा था, 1 2 3 4 5 ऐसी पावर लिख रहा था। क्यों लिख रहा था, क्योंकि उसमें 10 सिंबल थे, ध्यान दिया हो, उसमें 10 सिंबल थे डेसिमल में, इसलिए 10 की पावर लिख रहा था मैं। यहाँ पर 2 सिंबल हैं, तो 2 सिंबल के लिए यहाँ पर क्या आएगा, 2 की पावर आएगा, 2 की पावर 0, इसके लिए क्या रिप्रेजेंट करेंगे, 2 की पावर 1, इसके लिए क्या रिप्रेजेंट करेंगे, 2 की पावर 2, इसके लिए 2 की पावर 3, इसके लिए 2 की पावर 4 और इसके लिए 2 की पावर 5। फिर क्या कर रहे थे, फिर हम कुछ नहीं कर रहे थे सर, उसका हम बस इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दे रहे थे और प्लस कर देते थे। फिर ठीक है, मल्टीप्लाई करो प्लस करो, क्या करना है हम यहाँ पर, ठीक है, 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 0, 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 0 प्लस 1 मल्टीप्लाई, चलो मैं 2 की पावर 5 पीछे ले लेता हूँ वैसे, 0 मल्टीप्लाई 2 की पावर 5 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 4 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3 प्लस, अब देखो 0 0 वाला है, 0 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई 2 की पावर 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 0। इसको सॉल्व कर लेंगे, ये तो 0 से मल्टीप्लाई होगा, कुछ हो तो 0 ही आ जाएगा, प्लस 1 से मल्टीप्लाई होगा 2 की पावर 4। अब 1 से लेकर 10 तक की कम से कम याद रख लेना, ये 2 की पावर 0 क्या होता है, 2 की पावर 4 क्या होता है वैसे, ठीक है, तो 16 होता है, प्लस 2 की पावर 3 8 होता है, ये 0 हो गया तो 0, ये 0 हो गया तो ये भी 0, प्लस 2 की पावर किसी भी पावर की 0 1 होता है, तो 1 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ गया इसका आंसर। इसका सम कर देंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा, 825 आ गया इसका डेसिमल में। तो ये हमारा दिया था बाइनरी में, तो ये हमने कन्वर्ट कर दिया डेसिमल में। मैं इसका क्या करता हूँ, इसको रिप्रेजेंट ऐसे कर सकते हैं कि ये हमारा बेस 2 है, इसका बेस क्या है 2 है, इसमें सिर्फ 2 सिंबल यूज हो रहे हैं, और ये हमारा डेसिमल में कन्वर्ट हो गया, तो इसका बेस क्या हो गया 10 हो गया। 10 सिंबल भी होते हैं ना डेसिमल में, तो हमने इसका बेस 10 लिख दिया। ऐसे करके हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, कि इसका बेस 2 है, इसका बेस 10 है। तो हमने बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करना सीखा। अब इसकी ट्रिक्स भी होती है, ट्रिक्स भी जानते हैं इसको करने की। अब देखो मैं फालतू में 0 0 कर रहा था, है ना, फालतू में 0 0 कर रहा था, क्योंकि मुझे पता है 0 से कोई भी चीज मल्टीप्लाई होगी तो 0 ही आना है यहाँ पर, ठीक है, तो मैं 0 को छोड़ दूं और जो जो नंबर है बस उन्हीं को मैं अपने सॉल्व करने में यूज करूं। और ये तो 1 है मेरे लिए और फायदा है, और 0 1 बाइनरी में क्या होगा, 0 होगा या 1 होगा, 0 को मुझे देखना नहीं है क्योंकि 0 ही आना आंसर, 1 से कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करो तो वही आ जाना है, तो इसलिए यही बस मैं काउंट कर लूंगा जहां यहाँ पर 1 है। यहाँ पर 1 है, 2 की पावर 4 क्या होगा, 2 की पावर 4 क्या 16, 2 की पावर 1 यहाँ पर भी है, 2 की पावर 3 क्या होता है 8, और ये 1 है, 2 की पावर 0 क्या होता है 1, इसी को सम कर दिया तो 25 आ गया। यहीं से मैं डायरेक्ट आंसर भी निकाल सकता हूँ। तो आपको पोजीशन याद होनी चाहिए, कौन सा नंबर कौन सी पोजीशन पे है, ठीक है। वैसे करके हम क्या करते हैं इनको सॉल्व करते हैं। एक दो क्वेश्चंस के ऐसे देखे हैं ट्रिक वाले, उसका मैंने ये बेसिक जो चीज कर रहे हैं वैसे तो हम कर ही सकते हैं सॉल्व, लेकिन आप अगर ओएस पढ़ोगे आगे चल के, यहाँ पर जो सब चीजें पढ़ोगे है ना, 12 के 12 सब्जेक्ट पढ़ोगे, सीएन में काम आएगा, ये जो कन्वर्जन है डेसिमल टू बाइनरी टू डेसिमल, ये सीएन में काम आएगा, मतलब सब सब्जेक्ट में काम आता है। सीएन में आएगा, ओएस में आएगा, सीओए में आएगा, डिजिटल लॉजिक में तो आ ही रहा है, और डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में भी काम आएगा। तो ये सारी चीज़ें, तो कोई भी रैंडम सा नंबर लिखो, है ना, और उसकी पोजीशन लिख दो। जैसे कि यहाँ पे पोजीशन क्या थी, 2 की पावर 0 था, ठीक है। अब 2 से पावर 0 से लेकर यहाँ तक के बस याद कर लेना, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, ठीक है। टू की पावर 0 होता है हमारा 1 2 4 8 16 32, ऐसे ही 2 की पावर 6, 2 की पावर 7, 2 की पावर 8, 2 की पावर 9, 2 की पावर 10, 1024, 512, 256, 128, 64,
तो ये सारी चीज़ें अगर याद नहीं है तो याद होनी चाहिए, ठीक है। सिंपली उसके आगे अगर करना हो तो बस 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, लेकिन वो सारी चीज़ें आगे की चीज़ें हैं। हम किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट इन सब के बारे में भी हम आगे जानेंगे, सीओए वाले कोर्स में जानेंगे। यहाँ पर बस जितना जरूरी हो उतना ही जानेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें हमको याद होनी चाहिए। आप लोगों को, बहुत सारे लोगों को ज़्यादातर याद होगी, कॉलेज में याद करी होगी, लेकिन बस मैंने अपनी तरफ से लिखने के लिए लिख दिया। तो मैं इसको ये लिखने के बजाय, मुझे इसकी पता है 2 की पावर 0, 2 की पावर 1 है, ऐसे 2, 3, 4 ऐसे करके होगी पोजीशन। तो मैं डायरेक्टली इसमें नंबर क्यों ना लिख दूँ? ये 1 होगी पोजीशन, मतलब इसका नंबर 1 होगा, यहाँ नहीं चलेगा, ऊपर लिख देता हूँ 1, 2, 4, 8, 16। डायरेक्ट नंबर लिख दूँ ना मैं, डायरेक्ट नंबर भी ले सकता हूँ। अब बोला कि हाँ यहाँ पर 1 है तो 16 प्लस 4 प्लस 1 आंसर आ जाएगा मेरा, है ना। आंसर मेरा डायरेक्ट आ गया। तो ऐसे करके ये आप याद कर लोगे तो यहाँ पे क्या होगा, डायरेक्ट लिख के डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। कोई भी नंबर लो रैंडम सा, ठीक है, कोई भी रैंडम नंबर लो और उसको क्या करो, सॉल्व कर दो। 0 1 1 1 0 0 1, 2 बार 1 2 4 8 16 32, ये होता है 64, ये तो 0 हो जाएगा, तो 32 प्लस 16 प्लस 8 प्लस 1 आ गया आंसर इसका। ऐसे करके ट्रिक है, तो आप ये करके क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो यहाँ पर अपने क्वेश्चंस। ऐसे ये क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं आएगा कि डेसिमल टू कन्वर्ट करो बाइनरी में, लेकिन इसके बेसिस पे जो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए होते हैं वो इंपॉर्टेंट होता है। जैसे इसके ये नहीं आएगा डायरेक्ट क्वेश्चन की डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन करो, कोई आज तक ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। कन्वर्जन क्वेश्चन आते हैं, लेकिन वो आगे हम पढ़ेंगे इसी में कि कैसे आते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसे नहीं आते डायरेक्ट बोल दे कि डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट करो। ये बस आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए अलग अलग सब्जेक्ट्स में काम आएंगे। ये हो गया। अब हम बढ़ते हैं आगे अपने 5वें की तरफ, ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल सिस्टम में क्या होता है, आप देखिए ऑक्टल सिस्टम में होता है, ऑक्टल का मतलब ही क्या आ रहा है, 8। तो इसमें आगे की क्या होंगे, 8 सिंबल होंगे, 8 सिंबल होंगे। 8 सिंबल कौन से होंगे, 0 1 2 3 4 5 6 7 हो गए 8 सिंबल। 8 सिंबल हो गए, यानी कि मैं क्या कर रहा हूँ, डेसिमल में क्या कर रहा था मैं, 10 सिंबल थे उसमें, तो 0 1 2 3 4 मैं क्या कर रहा था, डेसिमल की अगर बात करूँ मैं, डेसिमल की अगर मैं बात करूँ तो क्या नंबर लिखा था मैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और जैसे ही 9 पे आता, अब इसकी डेसिमल की रेंज क्या होती है, 0 1 2 3 से लेकर 9 तक होती है। जैसे इसकी रेंज में आ जाता है, लास्ट वाला नंबर आता है, तो उसके बाद क्या आएगा, कोई नंबर है नहीं, तो क्या होता है, यहाँ पर जो होता है नंबर वहां से स्टार्ट होगी फिर, ठीक है। क्या वो सर यहाँ से स्टार्ट दोबारा करनी पड़ेगी हमें, है ना। जैसे ये आया उसका रिवॉल्व करके दोबारा यहीं से स्टार्ट करना पड़ेगा, तो दोबारा मैं 0 से स्टार्ट करूंगा, लेकिन इसमें और इसमें क्या फर्क रह जाएगा, फिर कुछ फर्क रह नहीं जाएगा। तो इसलिए मैं यहाँ पर क्या करूँगा, यहाँ पर मैं लाऊंगा 1, कि मैंने एक बार इसकी क्या कर रखी है, एक बार पूरी काउंट कर सकता है, तो यहाँ पर इसलिए हम लिखते हैं 10। तो फिर से मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर अब 1 1 यहाँ पे लिखते जाऊंगा और यहाँ पर बढ़ाता जाऊंगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखो फिर से मैं पहुंच गया 9 तक। अब मुझे फिर से इसको क्या बनाना पड़ेगा, 0 बनाना पड़ेगा आगे, फिर से आगे 0 बनाना पड़ेगा, हाँ फिर से आगे अब 0 यूज करना पड़ेगा। यहाँ पर तो नंबर खत्म हो गए, लेकिन इसको अलग कैसे बनाएंगे, अब यहाँ पर 1 है, अब इसको 1 बढ़ा के 2 कर देंगे, इसको 1 बढ़ा के क्या कर देंगे, 2 कर देंगे। कि यहाँ पर मैंने 2 लाइंस कंप्लीट कर रखे हैं, 2 कर दिया, ऐसे करके होता है। ये तो हम नंबर याद कर लेते हैं, लेकिन ऐसे करके काम होता है। तो ऐसे करते करते आप करते जाओगे, तो 3 लिखोगे, 4 लिखोगे, अब एक टाइम आएगा जो आप लिखोगे 99, है ना। जैसे लिखोगे 91 92 93 94 95 96 97 98 99। अब देखो अब क्या चक्कर पड़ गया, अब यहाँ पर क्या होगा, 9 का 0 बनेगा, ठीक है। अब ये इस 9 पे इसने 1 का ट्रांसफर, लेकिन ये भी 10 नहीं हो सकता, क्योंकि अब इसका भी क्या होगा, 9 से ज्यादा हो गया, तो फिर ये भी 0 बनेगा। अब इसने वहां पे क्या होगा, एक 1 और लगेगा, ठीक है। कि ऐसे 10 नंबर जो 10 पीछे लाइन है वो कंप्लीट हो गई है, वैसे रिलेट कर सकते हो, या फिर ऐसे रिलेट कर सकते हो। सिंपल सी बात है कि यहाँ पर जब हमारे पास सिंबल्स खत्म हो गए, तो हमने आगे बस वो सिंबल्स यूज करने स्टार्ट कर दिए। यहाँ पर भी इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यहाँ पर भी बाय डिफॉल्ट क्या होगा, 0 लिखा, ऐसे लिखते हैं ना। 1 को कैसे लिखते हैं, 0 1 लिखते हैं,
तो यहाँ पर 0 था, जैसे ही मेरे पास सिंबल खत्म हो गए तो हमने यहाँ पर एक इंक्रीमेंट कर दिया, फिर हमने 9 तक नंबर लिखे, फिर हमारे पास यहाँ पर 9 के बाद सिंबल खत्म हो गया, फिर हमने यहाँ पर एक इंक्रीमेंट कर दिया, 20 का पूरा लिखा 29 तक, फिर नंबर खत्म हो गया, फिर हमने 30 कर दिया। तो एक एक नंबर हम बढ़ाते जाते हैं। तो यहाँ पर 99 है, यहाँ पर 9 सिंबल खत्म हुआ, इसने इसको यहाँ पर ट्रांसफर कर दिया, 0 से स्टार्ट करने लग गया, लेकिन यहाँ पर भी 10 हो गया, तो इसने आगे वाले को ट्रांसफर बंद कर दिया, यहाँ पर भी क्या चल रहा होगा, यहाँ पर भी 0 0 ऐसे चल रहा होगा, तो इसने आगे वाले को ट्रांसफर यहाँ पर बंद किया, ऐसे करके चीजें यहाँ पर डेसिमल में काम कर रही हैं। अब ये तो 9 सिंबल है इसलिए ऐसे हुआ। अब जिसमें 10 सिंबल है, जिसमें 8 सिंबल है, वो कैसे काम करेगा? सिंपल ऐसे ही काम करेगा, है ना। मैं यहाँ पर 100 लिख देता हूँ, ऐसे ही काम करेगा, ये अलग थोड़ी काम कर देगा। तो यहाँ पर ये कैसे काम करेगा? ऑक्टल में, ऑक्टल सिस्टम में कैसे काम करेगा? नंबर कैसे काउंट करते हैं अगर ऑक्टल में करेगा कोई बच्चा, तो कैसे करेगा? 0 1 2 3 4 5 6 7, नंबर तो मेरे पास खत्म हो गया 7 के बाद, है ना। अब उसके बाद मैं क्या करूंगा, एक इंक्रीमेंट यहाँ पर कर दूंगा, तो 1 लिख दूंगा यहाँ पर, फिर से 0 से स्टार्ट करूंगा, यानी 7 के बाद सीधा 10 आता है इसमें, उसका फिर से 1 1 2 3 4 5 6 7 और 1 1 1 1 यहाँ पर लिखा जाता है, ठीक है। यानी 0 1 काउंटिंग कैसे हो रही है? 0 1 2 3 4 5 6 7, 7 में नंबर खत्म हो गया, दोबारा स्टार्ट करना पड़ेगा, तो एक यहाँ पर मैंने लिख दिया, फिर 17 तक गया, उसका फिर 7 के बाद फिर से ये सिंबल खत्म हो गया, तो फिर 2 से स्टार्ट करूंगा, 20 21 22 ऐसे जाऊंगा 27 तक, 27 का फिर नंबर खत्म हो गया, तो यहाँ पर 30 कर दूंगा, ठीक है। ऐसे करते रहते हैं हम, काउंटिंग करते हैं। अब एक टाइम आएगा जब यहाँ पर भी क्या आएगा, 77 आ जाएगा, फिर क्या करेंगे, फिर कुछ नहीं, जैसे हम आगे करता है वैसे ही करेंगे, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, 77 के बाद क्या आ जाएगा यहाँ पर, सीधा 100 आ जाएगा, ठीक है। तो ये बात है, लेकिन क्या यहाँ पर हम कोई नंबर खा रहे हैं? ऐसी बात है, मतलब कि क्या हमारे पास इस ऑक्टल नंबर सिस्टम में क्या ये 8 9 10 8 9 ये दो नंबर है ही नहीं? क्या ये बात है? नहीं, ऐसा मैंने नहीं कहा कि ये नंबर है ही नहीं। मैंने कहा 1 को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ, 0 को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ 0 से, 1 को रिप्रेजेंट करता हूँ 1 से, 2 को रिप्रेजेंट करता हूँ 2 से, 3 को 3 से, 4 को 4 के, 5 से 5 से, 6 को 6 से, 7 को 7 से। ये डेसिमल नंबर अगर मैं लिखूँ, 1 0 को ये रिप्रेजेंट कर रहा है 8 को, ये 10 को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, मान लेना ये 8 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 9 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 10 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये बात है, ये नहीं है कि वो नंबर खा गए, कि 9 10 ये सब नंबर जो मैंने लिखे नहीं है वो हमने खा लिए, नहीं। इसको रिप्रेजेंट करने का अलग तरीका, कोई नंबर हमने डिलीट नहीं करा है, 7 के बाद 8 ही आएगा, ये 8 को मैंने रिप्रेजेंट करा है यहाँ पर ऑक्टल में 10, ऑक्टल में 10 बनेगा, ठीक है। नंबर सिस्टम क्या होता है? वेज ऑफ काउंटिंग थिंग्स एंड रिप्रेजेंट करना उन नंबर को। तो ऑक्टल नंबर सिस्टम में 8 को कैसे रिप्रेजेंट करा जाता है? 10 लिख के। 9 को कैसे रिप्रेजेंट करा जाता है? 11 लिख के। 10 को कैसे? 12 लिख के। ऐसे 11 12 जो भी आगे तक चलता गया नंबर वो, ठीक है। तो जो ये नंबर है ये अपनी डेसिमल फॉर्म में थोड़ी है, ये मैं बोल दी ऑक्टल फॉर्मेट में, यानी कि ये क्या है, ये ऐसे है 8 में। अब उसको मुझे डेसिमल में कन्वर्ट करना तो भी मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ, ये वर्क करके भी देख लेते हैं। तब देखो हम क्या कन्वर्ट करते हैं। अब जैसे कोई भी मैं नंबर ले लेता हूँ, अब जैसे जो हमें याद होना चाहिए, ठीक है। जैसे हमें 7 के बाद क्या आ रहा था, 7 के बाद सीधा आया था 10, है ना। 7 के बाद सीधा 10 आ रहा था, तो हमें पता है 10 को 10 क्या रिप्रेजेंट करता है, 10 होता है हमारा, ये ऑक्टल में मैंने लिखा है, मैंने 8 लिख दिया, इसका मतलब 8 सिंबल है, यानी कि मैं ऑक्टल की बात कर रहा हूँ। मैंने बोला तुम्हें डेसिमल में नहीं बोला 10 नंबर, फिर 10 का मतलब मैं बोल रहा हूँ कि 10 ऑक्टल में बोला मैंने, 10 का मतलब 10 नहीं है, 10 का मतलब आप समझोगे कन्वर्ट करके बाइनरी में, क्योंकि आपको बाइनरी आती है। अब कोई दुकानदार आपसे बोले कि आप बोले कितने पैसे हो गए, उसने कहा 10 रुपये ऑक्टल में, है ना। तो 10 रुपये ऐसे थोड़ी 10 रुपये दे दोगे, तो वो कहना क्या चाह रहा है, आप उसको डेसिमल में कन्वर्ट करो, उसके बाद उसको पैसे दो। तो उसको डेसिमल में कन्वर्ट कैसे करेंगे? डेसिमल का क्या बेस होता है? डेसिमल का बेस होता है 10, इसको हम क्या कहते हैं? बेस कहते हैं, बेस कहते हैं, ठीक है। तो डेसिमल में हमें इसे कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, वैसे बुक ट्रिक्स में इसको कन्वर्ट करने की। अभी हम सिंपल फॉर्मूला बेस चलते हैं, कैसे कर रहे थे हम पीछे कन्वर्ट डेसिमल में।
बाइनरी टू डेसिमल में कैसे कर रहा था, बाइनरी लिखता था, है ना। ये बाइनरी मत समझ में कि मैं 10 लिख दिया तो बाइनरी हो गई, बाइनरी नहीं है। 11 का भी हम करके देख लेंगे अभी ऑक्टल में। तो इसको मैं लिख रहा टू की पावर 0 1 2 4 8 6 16 32 ऐसे करके मैं कर रहा था इसे सॉल्व। तब जाके मेरा क्या बना था, ये बाइनरी से तब डेसिमल बनता था, यानी कि मैं इन सब नंबर को मल्टीप्लाई कर रहा था, जो भी इसका बेस है उसकी पावर से, 2 की पावर 0 2 की पावर 1 2 की पावर 2 ये कर रहा था। तो यानी कि इसमें भी तो कौन सा अलग काम करना है मुझे, इसमें भी तो यही काम करना है। 10 लिखा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है 8 की पावर 0 को, ये रिप्रेजेंट कर रहा है 8 की पावर 1 को। सिंपल। तो इसको मैं क्या करूंगा, सिंपल जैसे डेसिमल में कर रहे थे, बाइनरी में कर रहे थे, वही करूंगा। 1 मल्टीप्लाई 8 की पावर 1 यानी कि 8, 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही आ जाना। कितना आएगा आंसर, 8 आ गया। तो यानी कि क्या है, डेसिमल का 8, जो मैंने बताया था आपको, याद हो अभी अभी तो बताया। डेसिमल का क्या है 8 रुपए, यानी कि शॉपकीपर आपसे 8 रुपए मांग रहा है, ठीक है। तो ये बात है। और भी नंबर का निकाल के देख लो, कोई भी रैंडम नंबर लिख लो, 15 लिख लो, 15 लिख लो। 15 का कैसे होगा, 1 इंटू 8 की पावर 1 प्लस 5 इंटू 8 की पावर 0, ठीक है। सॉल्व करो, इसका आंसर आ जाएगा 8 प्लस 5 8, 9 10 11 12 13, 13 आ गया डेसिमल में 13, ठीक है। वेरीफाई करने के लिए क्या करें, वेरीफाई करने के लिए चैट जीपीटी करो, लेकिन वेरीफाई ऐसे भी कर सकते हो। 0 1 2 3 4 5 6 7, 7 के बाद एक नंबर आगे बढ़ गया, 0 1 2 3 4 5 6 7, 7 का फिर आगे, अच्छा 13 तक पहुंचना। 13 क्या होता है 7, ये हो गया हमारा 8, ये हो गया 9, ये हो गया हमारा 10, ये हो गया हमारा 10, ये हो गया 11, ये हो गया 12, ये हो गया हमारा 13, 15 है ना। 15 को 13 से रिप्रेजेंट करते हैं डेसिमल में, 7 का क्या आएगा 8 9 वैसे कर, ठीक है। ऐसे देख लो, ऐसे करके वैसे देखोगे नहीं, लेकिन वो तो कन्वर्ट करना अब आपको आ ही जाएगा, कैसे कन्वर्ट करना है। यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ 8 की पावर 0 और 8 की पावर 1, यानी कि हम समझ के जो बेस दे रखा है उसी से मल्टीप्लाई करके यहाँ पर क्या आ रहा है, डेसिमल में आ रहा है। लेकिन ऐसा हो क्यों रहा है, इसका प्रूफ तो दे दो। उसका प्रूफ भी हम देंगे कि ऐसा होता क्यों है, क्यों 8 से यहाँ पर जो भी बेस दे रखा है उससे मल्टीप्लाई करने पे आ रहा है, डिवाइड करने पे क्यों नहीं आ रहा है। ये भी तो रीजन है, मल्टीप्लाई करने के बाद प्लस करने पे ही क्यों आ रहा है, डिवाइड करने पे क्यों नहीं आ रहा है। तो ये भी हम देखेंगे प्रूफ जब हम इसे करेंगे। तो देखते हैं इसको पीछे। अब इसकी ट्रिक देख लेते हैं, इसकी ट्रिक क्या होगी। अब देखो ये किस फॉर्मेट में है, वैसे आगे चल के सही से हो जाएंगी, लेकिन ये किस 8 सिंबल है इसमें, 8 सिंबल को रिप्रेजेंट करने के लिए कितने बिट्स लगेंगी। अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ रखा है तो आपको इसका आंसर देगा कि 8 सिंबल को रिप्रेजेंट करने के लिए 2 की पावर 3 में मैं इसको लिख सकता हूँ, यानी कि इसमें 3 बिट्स का यूज हो रहा है, ठीक है। यानी कि हर नंबर को मैं 3, अगर मैं सभी नंबर को मैं 3 बिट से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, 3 बिट से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। अब इस चीज को समझने के लिए आपको थोड़ा बहुत ये आना चाहिए, बेसिकली बेसिक्स आना चाहिए, तब आपको ये थोड़ा बहुत समझ में आ जाएगा। अगर बिल्कुल नया पढ़ लो तो ये चीज समझ में अभी आए तो बाद में आ जाएंगी। अगर ये नहीं समझ में आया कि 3 सिंबल है तो मैं 3 बिट में इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, तो जब ऑपरेटिंग सिस्टम या कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आप थोड़ा बहुत अच्छा खासा पढ़ लोगे तब आपको ये चीजें आ जाएंगी। तो आप इन सभी नंबर्स को आप 3 बिट में यूज रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। मैंने इसको सिंबल को क्या करा, 2 की पावर में लिख सकते हैं, तो मैं 2 की पावर में सीखा, 2 की पावर 3 8 होता है, 3 बिट्स मैं इसको रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। यानी कि इस बिट, इस 0 को मैं कैसे रिप्रेजेंट करता था, 0 0 0, बाइनरी की बात कर रहा हूँ मैं, बाइनरी में कन्वर्ट कर रहा हूँ। मैं बेसिकली करना क्या चाह रहा हूँ, इसको बनाने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे पास जो भी नंबर दे रखा है मैं उसको क्या कन्वर्ट कर रहा हूँ, बेस 2 में कन्वर्ट कर रहा हूँ, उसके बाद मैं उसको डेसिमल में कन्वर्ट कर रहा हूँ। ये करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। यानी जो भी मुझे नंबर दे रखा है उसको मैं डेसिमल में कन्वर्ट कर रहा हूँ, सॉरी बाइनरी में कन्वर्ट कर रहा हूँ, उसके बाद मैं डेसिमल में कन्वर्ट करूंगा। डायरेक्टली कैसे करूंगा, तो इसके लिए यहाँ पर कितनी बिट्स लग रही हैं, 3 बिट का यूज करके मैं इसको लिख सकता हूँ। जैसे 0 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 0 को मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर 0 0 0, 3 बिट में 0 0 ऐसे लिख सकता है। 1 को कैसे लिख सकता हूँ, 0 0 1, ये तो लिखेंगे, 2 की पावर 0 1, ये 1 ही आ जाएगा आंसर। इसको कैसे लिख सकता हूँ, 2 को कैसे लिख सकता हूँ, 0 1 0, है ना, ठीक है। तो 1 2 4, ये दोनों तो 0 हो गए, 2 बचा, ठीक है, वैसे करके। 3 को कैसे लिख सकता हूँ, 0 1 1, 4 को कैसे लिखता हूँ, 1 0 0, 1 0 1, 1 1 0, 1 1 1, ये 3 बिट मैंने इसको लिख दिया।
अब ये चीज़ें आपने डायरेक्टली कैसे लिख दी, हम तो डायरेक्टली लिख नहीं पाए, कोई कोई बच्चे ऐसे सोच रहे हैं, तो डायरेक्टली लिखने की इसमें कोई वैसे ट्रिक व्रिक कुछ नहीं, बस आप जब 10 तक गिनती आनी चाहिए उसके बाद तो एक एक बिट बढ़ानी पड़ती है बस, और क्या है। जैसे 0 के लिए क्या करना है, 3 बिट में लिखना है 0 0 0 हो गया। 1 का लिखना है तो 1 का क्या होगा 0 0 1, है ना, ये याद होना चाहिए। ये था 1 2 4, ये याद होना चाहिए बस। 1 2 4 यहाँ पर याद है, लिख दिया नंबर इसकी बिट्स का। 2 को कैसे रिप्रेजेंट करोगे, बस इसको 1 करना और सबको 0 करना। 3 को कैसे रिप्रेजेंट करोगे, 3 को रिप्रेजेंट करने के लिए 2 बार यहाँ पर क्या ये दोनों चाहिए सम में, तो ये बस। 4 को कैसे रिप्रेजेंट करोगे, 1 लिखा यहाँ पर 0 0 लिख दिया। 5 को कैसे रिप्रेजेंट करोगे, 5 को रिप्रेजेंट करने के लिए 4 और 1 की जरूरत है, 1 0 1। 6 को रिप्रेजेंट कैसे करोगे, 4 5 6। 7 को कैसे करोगे, सभी को 1 कर दोगे। इसके बाद कुछ नंबर बचा नहीं, इसके बाद अगर ज्यादा और करना है इसके बाद हमें 4 बिट की जरूरत पड़ेगी, तब जाके वो रिप्रेजेंट होगा, ठीक है। तो ऐसे करके आप डायरेक्टली अभी 5 बार जब ये लिखोगे तब याद रहेगा कि 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0, अच्छा यहाँ कुछ बोल दिया होगा 1 0 1 1 1 0 1 1 1। तो ऐसे करके याद हो जाता है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं, अब इसको रिप्रेजेंट करना सोचे 10 को। अब मैं क्या करता हूँ, 10 ये 8 दे रखा है, तो मैं 0 को कैसे रिप्रेजेंट करता हूँ, 3 बिट में करूंगा सिर्फ, क्योंकि मेरा क्या है 8 का मतलब क्या है, बेस 8 है, यानी कि 2 की पावर 3, 3 बिट मुझे रिप्रेजेंट करना। तो मैंने बाइनरी में इसको डायरेक्टली ऐसे कन्वर्ट कर सकता हूँ, डायरेक्टली कन्वर्ट कर दिया। 1 की क्या होती है बाइनरी, 0 0 1। रटना नहीं है ये, वो तो ध्यान में आ ही जाएगा, बस ये लिख देना 4 2 1 3 बिट का, और इसी से बना देना सब। अब 0 को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करना है, 0 0 0 करना पड़ेगा। 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 के लिए क्या करना पड़ेगा, 1 के लिए बस ये वाली बिट बंद करो और सबको 0 कर दो, लिख दिया यहाँ पर। अब बाइनरी में कन्वर्ट हो गया, बोलोगे हाँ बाइनरी में कन्वर्ट हो गया, ये तो आपने बढ़िया काम कर दिया। इसमें आपने इसको ऑक्टल से बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया। अब बोल रहा हूँ डेसिमल में कन्वर्ट कर दो। अब ये डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, सिंपल सी तो बात है। अब ये एक नंबर मांगो ना पूरा, अब ये एक नंबर मानो, अब इसको क्या करो डेसिमल में कन्वर्ट करो। डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करोगे, पावर लिख दो ना, 1 2 4 8 16 32 0 0, बस 8 ही बस 1 है तो 8 आ गया, और 8 ही इसका क्या है आंसर है, तो ये हो गया। सिंपल सी चीज है, हर एक नंबर 8 में दे रखा, 8 ऑक्टल में दे रखा है, हर एक बिट को 3 बिट की फॉर्म में लिख दो, उसके बाद आपको यहाँ पर कन्वर्ट करना आता ही है, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा। और करते हैं कन्वर्ट इस पे, उसका एक जनरलाइज में फॉर्मूला भी आपको दे दूंगा, जैसे 15 का भी कर देते हैं। 15 हमें दे रखा ऑक्टल में, डरने की कोई बात ही नहीं, यहाँ पर क्या है 3 बिट में करना है। 5 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, सीधे 1 2 4, 5 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ऐसे करेंगे तो 1 0 1 लिख दिया। 1 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ऐसे तो करेंगे 1 को रिप्रेजेंट, है ना। ये सब क्या लिखा है, 2 की पावर 0 2 की पावर 1 2 की पावर 2, ये सब लिखा है मैंने, ठीक है। तो इसको रिप्रेजेंट करूंगा 0 0 1, ठीक है। ये हो गया मेरा पूरा, इसको होल ले लो बेस 2 में, इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर दो। डेसिमल में क्या होगा 1 2 4 8, तो 8 8 और 4 प्लस 1 13 आ इसका आंसर। सिंपल, ऐसी चीजें हैं, बहुत सिंपल सिंपल चीजें। ऑक्टल भी हो गया हमारा यहाँ पर कंप्लीट, ट्रिक भी हमने इसकी देख ली क्या होती है यहाँ पर, कन्वर्जन भी देख लिया। अब हम क्या करते हैं, अब आगे हम देखते हैं कि चीजें और क्या कह रही हैं। ऑक्टल भी हो गया, अब हेक्साडेसिमल बचा है, ठीक है। और सब तो ऐसे ही कर ही लोगे, वैसे ऑक्टल का वैसे भी तो कर सकते हैं ना। अगर 2 बिट का देखा है ना हमने, ऐसे भी तो कोई भी नंबर लिख लो, यहाँ पे 5 लिख लो, ये भी हमारा, तो उसको भी कन्वर्ट कर ही सकते हो। ये जो 8 की पावर 0 8 की पावर 1, ये 8 की पावर 2, मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हो। ट्रिक से करना है तो ट्रिक से भी कर सकते हो। 5 को कैसे रिप्रेजेंट करोगे, 4 तो एक ऐसे लिख लो बस अपने वहाँ पर बगल में, डेसिमल में कन्वर्ट करो ना, तो 5 को कैसे रिप्रेजेंट करोगे, ऐसे करोगे। 0 को रिप्रेजेंट कैसे करोगे, 0 0 0, ये तो याद ही हो गया होगा। 1 को कैसे रिप्रेजेंट करोगे, ये 1 करना है बस, 0 0 1। उसके बाद सीधा यहाँ पर क्या लिख दोगे, ये बाइनरी में हो गया। अब इसको बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट कर दो, डेसिमल में कन्वर्ट, सॉरी ये बाइनरी में हो गया, इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर दो सीधा। 1 2, मैं बस वही नंबर लिख रहा हूँ जो इसमें है, 1 2 4 8 16 32 64, तो 64 प्लस 4 प्लस 8 69 आ गया, नंबर लिख दिया पूरा। डेसिमल में 69, दुकानदार ने कहा 105 रुपए दे दो ऑक्टल में, यानी कि उसने क्या मांग रहा है, 69 रुपए मांग रहा है। सिंपल सी चीज है। तो कन्वर्जन में सीखा, इसका प्रूफ भी देखेंगे शायद आज की वीडियो में, देखते हैं प्रूफ होता है कि नहीं, ठीक है। लेकिन
उसके बाद फिर कल भी चीज़ें हम कर सकते हैं जनरलाइज, लेकिन अभी हम एक लास्ट और देख लेते हैं हेक्साडेसिमल वाला। हेक्साडेसिमल सिस्टम। हेक्साडेसिमल सिस्टम बड़ा मस्त है। क्या है इसमें मस्ता क्या है, मतलब सिंबल ही है, मतलब वो रिप्रेजेंटेशन करने का एक तरीका ही है, ऐसे कोई मस्ती चीज़ नहीं। 16 सिंबल्स होते हैं, 16 सिंबल्स होते हैं। कौन कौन से 16 सिंबल्स होते हैं? 0 1 2 3 पूरे के पूरे 9 तक तो होते हैं, ठीक है। उसके बाद जो 10 होता है उसको हम ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ए को रिप्रेजेंट कर रहे हैं 10 से, ठीक है। ए बी सी डी ई और एफ, ठीक है। ये हो गए टोटल मिला के 16। 0 से 9 तक क्या हो गए? 10 11 12 13 14 15 16 हो गए। अब जब भी अगर आपको 10 लिखना है तो 10 डेसिमल में बात कर रहा हूँ, अगर मैं 10 लिखना चाहता हूँ डेसिमल, अगर मेरे पास 10 नंबर आ गया, 10 लिखा है मेरे पास, तो 10 को मैं कैसे लिखूंगा? 10 को मैं ए लिखूंगा, बी को 11 लिखूंगा, सी को 12, ऐसे ही 13 14 और इसको क्या लिखूंगा? 15। तो ऐसे तो 0 से 15 तक कितने नंबर हो गए? 16 नंबर हो गए। तो इन नंबरों को बस हमने अल्फाबेटिकली रिप्रेजेंट कर दिया, यही एक से रिप्रेजेंटेशन है। आगे नहीं बढ़ सकता, ऐसे नहीं कि आगे और अल्फाबेट गिनने जो उसको लाओ, आज से आगे नहीं, इससे आगे क्या होगा? सीधा पीछे आएगा, है ना, और एक नंबर आगे बढ़ा देगा। तो इसकी हम एक बार काउंटिंग लिखते हैं, फिर मजा आता है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक आ गया हूँ मैं यहाँ पर। 9 के बाद 10 नहीं लिखूंगा, 10 की प्लेस में लिखूंगा ए, ठीक है। 10 नहीं लिखूंगा, 10 की प्लेस में क्या लिखूंगा? ए, ठीक है। 10 बी सी ए बी सी डी ई एफ, एफ आ गई। मेरे हो गए 15 तक, ठीक है। 9 10 11 12 13 14 15 हो गए, ठीक है। अब मुझे 16 लिखना है। 16 यहाँ पे लिखने के लिए अब क्या, एक अल्फाबेट बचा नहीं, तो मैं आगे जाऊंगा, 0 लिखूंगा, सीधा यहाँ पर 0 लिखूंगा, लेकिन यहाँ पर मैं क्या कर दूंगा? 1 बढ़ा दूंगा यहाँ पर। वही कॉन्सेप्ट है, सिंपल। डेसिमल में वही, ऑक्टल में भी वही, हेक्साडेसिमल में भी वही। अब मैं 10 लिख रहा हूँ, 10 का मतलब क्या हुआ? अब आप मुझे बताओ, 10 का मतलब क्या ये ए है? 10 का मतलब ए मत मान लेना। अब मैं मतलब ये ए का मतलब 10 दर्शाने के लिए है, तो यहाँ पर 9 के बाद 10 आया तो ये 10 दर्शा रहा है। लेकिन ये जो है 10, ये ए तो 10 बता रहा है कि ये 10 है, लेकिन यहाँ पर जो ये 10 है, अगर बोल दे कि ये क्या है आपका हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल में 16 सिंबल है, तो ये 16, तो इसका मतलब 10 मत मान लेना, ये 10 नहीं है। ये क्या है हमारा? वैसे इसको कन्वर्ट करेंगे वैसे हम देखेंगे, ये हमारा क्या है? 16 है, ये 16 लिखा है। ऐसे अगर मुझे 16 है 17 लिखना है, तो 17 लिखने के 1 1, है ना, फिर 1 2 1 3। मैं इसको नंबर लिख लेता हूँ, नंबर लिख लेता हूँ। ये हमारा 10 है, 11 है, 12 है, 13 है, 14 है, 15 है, ये हमारा 16 है, 17 है, अच्छा इसको बोले नहीं खींचना है, 18 है। तो हेक्साडेसिमल में 18 को 12 लिखूंगा, 16 को 10 लिखूंगा हेक्साडेसिमल में। अब दुकानदार आपसे कह रहा है कि आप मुझे 10 रुपए दे दो हेक्साडेसिमल के हिसाब से, ठीक है। हेक्साडेसिमल के 10 रुपए, तो हेक्साडेसिमल के 10 रुपए का मतलब है 16 रुपए मांग रहा है आपको। आप तो अपने डेसिमल जानते हो, आप तो डेसिमल नंबर सिस्टम जानते हो, तो आप कन्वर्ट करोगे और आप उसको 16 रुपए दोगे, ठीक है। ये बात है। तो 13 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? 13 नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है 19 को, और 14 नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है 20 को, 20 रुपए को, ठीक है। तो ये डेसिमल नंबर मैंने लिख दिया यहाँ पर 9 तक, फिर डेसिमल में 10 आता है, 10 को मैं हेक्साडेसिमल में ए से रिप्रेजेंट करूंगा, उससे एफ तक चलेगा। ऐसे करते करते हम आगे बढ़ते जाते हैं। अब बोले एक टाइम आएगा जब आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? एफ लिखा हो, यहाँ पर भी एफ लिखा है, यहाँ पर भी एफ हो जाएगा, है ना। एक टाइम ऐसा आएगा जहाँ पर एफ, यहाँ उससे पहले क्या चल रहा होगा? एफ क्या है यहाँ पर? ई, है ना, ये ई चल रहा होगा, उसके बाद फिर उससे पहले डी, ऐसे करते करते ऊपर से आएगा और एफ तक आएगा। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद कुछ नहीं होगा, यहाँ पर एक 1 और बढ़ जाएगा, और यहाँ पर 0 हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा, 100 हो जाएगा यहाँ पर, और क्या होगा, ठीक है। ये चीजें ऐसे करते करते बढ़ती आती है, एक एक नंबर बस बढ़ते आते जब फुल हो जाए। जब फुल हो जाए यहाँ पर एक नंबर और एक बिट और एक्स्ट्रा हो जाएगी, अभी 3 बिट का हो जाएगा, वैसे करके मतलब 3 डिजिट का हो जाएगा, 3 बिट नहीं बोलूंगा, 3 डिजिट का हो जाएगा। अब इसको कन्वर्जन कर, सीखते हैं इसको कन्वर्जन कैसे होता है, ठीक है। तो कन्वर्जन सीखते हैं।
अब देखो इसका भी कन्वर्जन की ट्रिक है। यहाँ पर 16 सिंबल है तो इसको 16 को मैं लिखता हूँ 2 की पावर 4 यानी कि 4 बिट्स से मैं इसको रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। इसमें भी मैं क्या ट्रिक लगा रहा हूँ, इसमें जो ट्रिक वाली क्या है 4 बिट्स में रिप्रेजेंट करूंगा। पिछले वाले क्वेश्चन में 3 बिट से कर रहा था, इसमें नंबरों को बस क्या कर दो 4 बिट से रिप्रेजेंट कर दो और उसको क्या कर दोगे 16 को दे रखा है आपको, उसको 4 बिट से रिप्रेजेंट करने के बाद डेसिमल में बाइनरी में कन्वर्ट करा, बाइनरी से उसको डेसिमल में कन्वर्ट कर दो, सिंपल। अब मैं सिंपल सा एक लेके चलता हूँ 14 लेके चलता हूँ, मेरा 20 आंसर आना चाहिए यहाँ पर। मैं 14 लेके चल रहा हूँ। अब 14 को मैं यहाँ पर मैंने लिया, ठीक है 14 को मैंने यहाँ पर लिया। 14 को मैं बाइनरी लिखना चाह रहा हूँ। बाइनरी कैसे लिखूंगा, मैंने कहा 4 बिट में लिखो हर एक नंबर को 4 बिट में। 4 को कैसे लिखे, 4 बिट का मतलब क्या हो गया, 4 बिट का मतलब क्या हो गया 1 2 4 8 है ना। पहले तो 3 बिट में इतना ही ले रहे थे, अब 8 तक ले रहे हैं, ठीक है 1 2 4 8, ठीक है बाइनरी के लिए। 4 को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या लिखना पड़ेगा मुझे, ये लिखना पड़ेगा, ये लिखना पड़ेगा 0 1 0 1। ऐसा नहीं कि ये वाला 0 ना लगा कोई, इसका कोई मतलब नहीं, इसका भी मतलब है 4 बिट में ही रिप्रेजेंट करना है। उसके बाद क्या है 1 को कैसे रिप्रेजेंट करोगे 0 0 0 1, ये 4 बिट, ये 4 बिट में मैंने रिप्रेजेंट कर दिया और बेस 2 लगा दिया, ठीक है। तो ये हो गया मेरा कन्वर्ट बाइनरी में। अब इसको मुझे करना है डेसिमल में कन्वर्ट, तो 1 2 4 8 16, 16 प्लस 4 20 21, 21 आ गया इसका आंसर। 21 कैसे आ रहा कर कर दिया, 9 10 11 12 13 14 15 16 19 16 17 18 19 20 1 2 4 8 16 डेसिमल 16 ये 21 14 15 इसको करते हैं चलो 16 बेसिक मेथड से एक बार करके देख लेते हैं क्या आता है आंसर इसका। 16 की पावर 0 1 तो 16 प्लस 4 19 ही आ रहा है, तो 1 कहाँ से आ रहा है, अच्छा सॉरी ये तो 0 होगा ना। 4 को तो इसी से रिप्रेजेंट करेंगे ना, बस 4 को तो क्या लिखते हैं 4 बिट में 4 को क्या लिखेंगे ऐसे लिखेंगे। अब 4 ये तो आएगा बस, हाँ तो 20 ही आएगा, ठीक है। तो ये सही मैंने कर दिया, यहाँ पे 1 लिख दिया था गलती से, 0 1 0 0 हो गया, ठीक है। 4 को हम 4 बिट में ऐसे लिखेंगे, 1 को हम 4 बिट में 0 0 0 1 लिखेंगे, ठीक है। और उसका कंबाइन को हम सॉल्व करेंगे, फिर इसको कंबाइन सॉल्व करेंगे, अलग अलग लिखा 4 बिट में उसके हिसाब से। उसके बाद हमने इसको कंबाइन सॉल्व किया, इससे मैं यहाँ पर नंबर यहाँ पे लिखे 20 आ गया इसका यहाँ पर आंसर। बेसिक मेथड से भी आप कर सकते हो जैसे आप करते आए हो, बेसिक मेथड से भी कर सकते हो, लेकिन ये बहुत ज़्यादा स्लो है, इसी से करना ज़्यादा क्या है फायदेमंद रहता है। तो ट्रिक भी बता दी और बेसिक मेथड भी बता दी, जो करना है हमें सॉल्व डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए। बेसिक मेथड भी बता दी, तो आपको पता ही है कि जो भी नंबर दे रखा है, जैसे कि 11 दे रखा है, 11 16 में दे रखा है आपको उसको क्या करना है डेसिमल में कन्वर्ट करना है। डायरेक्टली कैसे कन्वर्ट करोगे, ये क्या है 16 की पावर 0, ये क्या है हमारा 16 की पावर 1, इससे आगे कोई नंबर होता तो 16 की पावर 13 हो जाता, बस दोनों में 1 1 है, मतलब ये डेसिमल ये तो बाइनरी में गिवन है ना। 12 भी हो सकता है, तो 12 लिख दिया 12, तो 1 मल्टीप्लाई 16 की पावर 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई 16 की पावर 0, तो 16 प्लस 2 18 इसका आंसर, सिंपल यही है यहाँ पर 18, डेसिमल में 18 होगी इसकी, ऐसे करके भी हम कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा। एक बार ये वाले कन्वर्ट कर लेते हैं, बोलोगे ये वाले भी तो लो, एक बार ABCD को तो लो तभी तो पता चलेगा, तो ले लेते हैं 0 1 F ले लेते हैं लो, इसमें थोड़ी कुछ करना है, इसमें कौन सा कुछ करना है। F को कैसे प्रेजेंट करोगे, F का नंबर क्या होता है, F का नंबर क्या होता है 15 होता है, तो 15 को कैसे लिखोगे यहाँ पर, बस वो देखो ना 4 बिट लिख दो पहले 1 2 4 8, 15 को कैसे बनाओगे 8 प्लस 4 प्लस 1, 15 तो पूरे 1 लिखना पड़ेगा 1 1 1 1, 15 हो गया। 0 को रिप्रेजेंट करने के लिए 0 0 0 0, ये हो गया। 1 को रिप्रेजेंट करने के लिए 0 0 0 1। अब इसको कंबाइन नहीं लेना है हमें, अब इसको कंबाइन नहीं लेना है तब कन्वर्ट करना है डेसिमल में से। तो इसका क्या होता है 1 2 4 8 16 32 64 128 256, तो 256 प्लस 8 प्लस 4 प्लस ये, तो ये 15 प्लस 256 करके जो भी आंसर है 15 प्लस 256 कर देते हैं 11 5 है 7 270 बना गया इसका आंसर, ठीक है। तो इसी साथ हमारा ये वाला कन्वर्जन भी कन्वर्ट हो गया। F को सिर्फ आपको देखना नंबर क्या है 15 है, C का क्या है 12 है, तो 12 के डेसिमल बाइनरी यहाँ पे लिख दोगे, पूरा एक साथ लेके सॉल्व कर दोगे, आ जाएगा आंसर। तो इसी साथ ये वाला यहाँ पर हमारे कन्वर्जन वाले हो गए यहाँ पर कि कैसे कैसे हम कन्वर्ट करते हैं। उसके बाद हम इसका प्रूफ देखेंगे, उसके बाद हमें जाके पता चलेगा कि और सारी चीज़ें क्या होती हैं। उसका मैं आपको एक जनरलाइज चीज़ भी दे दूंगा जिससे आप
बहुत से सब क्वेश्चन मतलब कन्वर्जन कैसे सॉल्व कर सकते हो, आपको तब दिमाग में लाना पड़ेगा ज़्यादा कि कैसे कैसे कन्वर्ट करना है कि पहले में किस में, जैसे कि अभी क्या बोल रहे हैं, अब कोई भी आप हैंडल अभी शायद से पता नहीं कर पाओ या ना कर पाओ, जैसे मैं कोई भी आपको बेस दे दूँ, अब मैं बेस दे दूँ 4, बेस में आपको क्या दे रहा हूँ 4 दे दिया, 4 वाला भी तो हमने पढ़ा है नहीं पढ़ा, बाइनरी पढ़ा 2 वाला, 3 वाला बेस 8 वाला पढ़ा और ऑक्टल यानी कि 16 वाला पढ़ा, हेक्साडेसिमल 4 वाला पढ़ा नहीं, लेकिन 4 वाला मैंने आपको दे दिया और बोला इसकी डेसिमल बताओ, तो आप सिंपल से क्या बोलोगे, हमें तो पता है ना भैया कोई भी नंबर दो, 5 9 दे, मैंने आपको दे दिया 3 2, क्योंकि आप जानते हो इसकी रेंज क्या होगी, मैंने अभी 9 क्यों नहीं लिखा, यहाँ पर 9 लिखने वाला था मैं, 9 इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पर बेस 4 है, बेस 8 था, बेस अगर यहाँ पर क्या था, बेस 8 था, 8 का मतलब क्या था 0 1 2 से लेकर 7 तक था नंबर, इसी नंबर की कॉम्बिनेशन लिख सकता हूँ यहाँ पर, और मैं यहाँ पर 9 थोड़ी लिख दूंगा यहाँ पर, है ना, तो ये है, तो यहाँ इसकी काउंटिंग भी आप लिख सकते हो, खुद होमवर्क है, खुद अपनी कॉपी में लिखो, इसकी काउंटिंग भी लिख सकते हो सिंपल सा, तो 0 1 से लेकर ये क्या होगा 3 तक होगा, 4 नंबर हो गए, तो मैं 3 यहाँ पे लिख सकता हूँ और यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ 2 भी लिख सकता हूँ, ये सही नंबर है, ठीक है। इसको कन्वर्ट करने के लिए क्या लिखोगे, ये 4 की पावर 0 है, ये 4 की पावर 1 है, मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल दोगे सीधा इनकी, ठीक है, क्या करोगे 4 3 12 प्लस, या मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ 4 की पावर 1 4 की पावर 0 मल्टीप्लाई 2 4 3 12 2 14 14 आ गया इसका आंसर, ठीक है 14 आ गया इसका आंसर, सिंपल। ये भी है कि जो भी आपको जो बेस दे रखा है अगर वो 2 की पावर में कन्वर्ट हो सकता है तो आप उसको डायरेक्टली भी आप उसको ट्रिक जो मैंने आपको दूसरी भी बताई बाइनरी में कन्वर्ट करने वाली वो ला सकते हो, सिर्फ और सिर्फ तभी बाइनरी में कन्वर्ट करने वाली ट्रिक ला सकते हो जब आपके यहाँ पे ये क्या है 2 की पावर में गवर्न हो, तभी ट्रिक पूछ लेगी, ये तो बेसिक ट्रिक है, ये तो ऐसे करनी है सॉल्व, ये तो मतलब बेसिक मेथड जो है ओरिजिनल मेथड 1 ये है, मेथड 2 तभी लगाना है जब ये जो ये बेस है आपका ये 2 की पावर में कन्वर्ट हो सकता हो, अगर 2 की पावर में कन्वर्ट नहीं सकता, मान लो बेस यहाँ पर अगर 7 होता तो आप वो ट्रिक नहीं ला सकता, मैं मेथड 2 से इसको करता हूँ सॉल्व, मेथड 2 में इसको क्या लिख सकते हैं, यानी इसमें 4 सिंबल है, 4 सिंबल का है, 4 सिंबल को यानी कि कितनी 4 सिंबल है इसमें, 4 सिंबल को रिप्रेजेंट करने के लिए मुझे 2 की पावर 2 लिख सकता हूँ, यानी कि मुझे सिर्फ और सिर्फ 2 बिट्स की जरूरत है, 2 बिट्स की जरूरत है इसके नंबर को रिप्रेजेंट करने की, तो यानी इसकी रेंज क्या थी, इसकी रेंज थी 0 1 2 3, तो यानी कि मैं इसको 2 बिट में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, देख सकते हो। अब क्या करना है 1 2 लिखा, 0 0 का ये 0 0 का जैसे होता है ना, यहाँ पे लिखते हैं 1 2 4 8 16, तो वो चीज़ लिख रहा हूँ, तो 0 0 तो 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 के लिए मैंने क्या करा 0 1, 2 के लिए मैंने यहाँ पर कर दिया 1 0, 3 के लिए मैंने कर दिया यहाँ पर क्या 3 के लिए मैंने कर दिया 1 1, तो इतने ही मैक्सिमम मैं कर सकता हूँ, इससे ज़्यादा अगर मुझे 4 को रिप्रेजेंट करना है तो इससे आगे 4 के लिए मुझे एक और बिट लगानी पड़ेगी, तो मैं वो अभी मुझे ज़रूरत ही नहीं, 4 तक ही मुझे करना है, यहाँ पर ये 4 नंबर हो गए, तो मुझे यहाँ पर 3 तक यहाँ पर करना था लास्ट, तो इसको ऐसे बाइनरी में कन्वर्ट कर सकता हूँ, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इसको यहाँ पर क्या कर दूंगा, हर इस नंबर को 2 को कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ 1 0, 3 को कैसे रिप्रेजेंट करूंगा 1 1, पूरा ले लो पूरा डेसिमल में कन्वर्ट कर दो इसे 1 2 4 8 8 प्लस 4 प्लस 2 14 8 9 10 11 12 13 14 14 आ गया आंसर इसका, ऐसे भी कर सकते, लेकिन ये मेथड 2 तभी एप्लीकेबल है जब इफ base can be in power of 2, बेस अगर 2 की पावर में हो सकता है तभी तो वो बाइनरी में कन्वर्ट होगा, 2 की पावर 2 बिट से अगर 2 की पावर में हो सकता है तभी तो वो कन्वर्ट होगा, अगर बेस अगर यहाँ पर मैं बोल दूं 7 है, बेस 7 है, अब इसको आप ये वाली मेथड 2 नहीं ला सकते कि आप इसको अब 7 से बेसिस पे आप ला दें, अब ये वाली मेथड मत लाइएगा, ठीक है, अब ये वाली मेथड 1 से इसको सॉल्व करिएगा, जो भी इसका बेसिक मेथड है, इसलिए यहाँ पर क्या है 7 की पावर 0 7 की पावर 1 उसी बेसिक मेथड से सॉल्व करिएगा। अब हम अब इतनी वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, अगली वीडियो में हम क्या जानेंगे, अगली वीडियो में अब हम देखेंगे इसका पहले प्रूफ देखेंगे, उसके बाद मैं कुछ चीज़ें जनरलाइज कर दूंगा कि आपको कन्वर्जन में कभी गलती दिक्कत नहीं आएगी, अभी भी नहीं आ रही होगी, कन्वर्जन अच्छे से हो रहा होगा अभी, लेकिन हमने क्या कन्वर्जन नहीं देखा अभी तक, हमने बहुत सारे बेसिस देखे बहुत सारे कोई भी बेस देखा, अब आप कोई भी बेस को कन्वर्ट कर दोगे डेसिमल में, लेकिन अभी हमने ये नहीं देखा कि हम डेसिमल को कैसे कन्वर्ट करते हैं
कोई भी अदर बेस में, अभी ये हमने नहीं देखा है। अभी तक हमने क्या देखा है कि कोई भी एनी बेस दे दो आप यहाँ पर 10 तो अगर ले लो कोई भी ले लो रैंडम सा 9 बेस ले लो और उसको कन्वर्ट करना मुझे 10 में, ये अभी तक हमने इस वीडियो में देख लिया, लेकिन अभी तक हमने नहीं देखा कि 10 को मैं 9 में कैसे कन्वर्ट करूँ, ये अभी हमने नहीं देखा है। अभी इसको हमें नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ये देखेंगे। आप इन सब का प्रूफ देखेंगे कन्वर्जन का कि ये कैसे हो रहा है, और डेसिमल वाले नंबर भी देखेंगे, डेसिमल के बाद जो नंबर लिखे होते हैं उनको कैसे हैंडल करना पड़ता है। अरे तो बहुत सारी चीज़ें देखने की बाकी हैं, तो अभी तो शुरुआत ही हुई है। तो अभी बस वीडियो में इतना ही रखते हैं, बेसिक इंट्रोडक्शन था इसमें जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, अगर आपको नहीं पता होता ये सब चीज़ें। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, अगली वीडियो में देखते हैं क्या करते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।